अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इस वक्त अफ़गान तालिबान तकरीबन एक सर्वे के मुताबिक 70% अफ़गानिस्तान पर काबिज हो चुके हुए हैं। अमेरिका चला गया है और अमेरिका के जाने की जो आखिरी उसकी यूँ कह लें कि कोशिश थी वो थी बगराम एयरबेस खाली करना। बगराम एयरबेस एक बड़ी इंपॉर्टेंट एयरबेस है, ये हाइट पर है, काफ़ी बुलंदी पर है और यहाँ से बैठ के आप यूँ कह लें कि एक तरह से अमेरिका पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल करता था। अमेरिका ने जो बगराम एयरबेस खाली कर दी है उसके बाद आप यूँ समझे कि अमेरिका अब अफगानिस्तान से प्रैक्टिकली निकल चुका है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने आपको बतानी है वो ये है कि बगराम एयरबेस जब खाली की गई तो पीछे अपने जो ये सामान छोड़कर गए हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें फिर अफगानियों को मिली है वहां से। उस एयरबेस पे पिछले 20 साल से अमरीकी रह रहे थे, अब ये जब छोड़कर गए हैं और फिर अफगानियों ने जाके देखा बगराम एयरबेस में, तो जो जो कुछ उनको वहां पे नजर आया, जो जो कुछ उनको वहां पे मिला, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये बीबीसी की रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। नाज़रीन, उसके मुताबिक तकरीबन 3.5 मिलियन आइटम्स यानी तकरीबन 35 लाख ऐसे आइटम्स हैं जो कि अमरीकियों के थे जो वहां पर छोड़कर चले गए हैं। यहां तक कि वहां पे लाखों वाटर बॉटल्स, पानी की बोतलें नहीं होती वो है, एनर्जी ड्रिंक्स है बेशुमार वहां पे, इसके साथ साथ शराब की बोतलें भी हैं, इसके साथ साथ MRE एक चीज होती है, उसे कहते हैं मिलिट्री रेडी मील। यानी आप देखें कि जब फौजी बाहर किसी अपने मिशन पर होते हैं तो वो खाना पकाने के लिए तो आम जो तरीका होता है खाने का वो तो इस्तेमाल नहीं करते ना, उनके पास पैकेट में छोटा छोटा खाना होता है जो बड़ी जल्दी बन जाया करता है, वो थे। अच्छा, इसके अलावा जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो उनको मिली है वहां पे, वो मिली है उनको हजारों मिलिट्री व्हीकल्स, हजारों फौजी गाड़ियां वो ऐसे छोड़ के चले गए। मतलब उन्होंने ये भी नहीं किया कि हम इनको ट्रांसपोर्ट करके, देखें लेके भी तो आए होंगे ना, तो जिस तरह लेके आए थे अमेरिका से अफगानिस्तान वैसे ले जा भी सकते थे। ये इनके करोड़ों डॉलर का नुकसान है। वो बड़ी वेल इक्विप्ड मिलिट्री व्हीकल्स होती हैं जो ये लोग छोड़कर जा रहे हैं, एक दो सैकड़ों नहीं, हजारों फौजी गाड़ियां छोड़कर गए। इसके अलावा सैकड़ों बख्तरबंद फौजी गाड़ियां वो पीछे छोड़कर गए हैं। लेकिन इन्होंने हरकत क्या की है? हरकत ये की है कि उनकी चाबियां निकाल के ले गए हैं। चाबियां नहीं है, वो इस्तेमाल नहीं हो सकती, उनको हैक करके इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि ये हाईली कंप्यूटराइज्ड होती हैं। तो इम्कान यही है कि ये गाड़ियां वहीं पड़ी पड़ी सड़ जाएंगी, इनको कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ना अफगानी इस्तेमाल कर पाएंगे, ना तालिबान कल को अगर आते हैं वो इस्तेमाल कर पाएंगे। अच्छा, जो बड़ी अजीब तरीन बात है मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो आप सुन के हैरान होंगे। जो अभी वहीं के जनरल असदुल्ला कोहिस्तानी, ये इन्होंने बगराम एयरबेस का चार्ज संभाला है। इनका यह कहना है कि इस वक्त बगराम एयरबेस पे एक जेल भी है। उस जेल में, जो हैरानकुन बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस जेल में 5000 तालिबान कैद है। 5000 तालिबान कैदी बगराम एयरबेस की जेल में कैद है। उनका क्या बनेगा? क्यों? अब जो मैं आपको असल हैरानी की बात बताने जा रहा हूं, ये जब अमरीकी ये बेस छोड़ के जा रहे थे, इन्होंने जुम्मे की रात 3 बजे का इंतखाब किया। रात को 3 बजे ये अंधेरे अंधेरे में निकल गए। उसके पूरे 20 मिनट के बाद बगराम एयरबेस की लाइटों को बंद कर दिया गया। जी हां, जब लाइटें बंद कर देंगी बगराम एयरबेस की, अंधेरा छा गया हर तरफ। तो इर्द गिर्द के गांव में वो लोग जो इस ताक में बैठे हुए थे कि हम सामान जाके लूटेंगे, उन्होंने बगराम एयरबेस पर दावा बोला। जिसके हथे जो सामान आया वो लेके चला गया। अब मसला ये हुआ कि ये 5000 अफगान कैदी वहां पर मौजूद है, लेकिन कोई गार्ड नहीं है, उस जेल का कोई गार्ड नहीं है। और जो जनरल कोहिस्तानी है वो ये बता रहे हैं बीबीसी को कि हमें कई घंटों के बाद पता चला कि अमरीकी चले गए हैं। उन्होंने हमें बताना भी गवारा नहीं किया, उन्होंने हमें यह भी बताना गवारा नहीं किया कि भाई 5000 तालिबान कैदी इस जेल में हमारे पास मौजूद हैं, ये लो जेल की चाबियां। वो चले गए हैं, उनका कोई अता पता नहीं कि वो मतलब कोई उन्होंने कम्युनिकेशन नहीं की किसी भी तरह से अफगान गवर्नमेंट से कि भाई हम जा रहे हैं, ये लो चाबियां। ये जो बेस है ना बगराम एयरबेस, नाजरीन, इसकी बड़ी अहमियत है। ये 1950 में बनाई थी सबसे पहले। मैं इसका आपको बता देता हूं ये बनी कैसे थी, इसकी अहमियत क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये एक ऐसी एयरबेस है नाजरीन के जिसको इन्होंने एक छोटे से शहर की मानद बना लिया था।
आपको पता है यहां पर इसके अंदर इसको मिनी सिटी कहा जाता था। इस एयरबेस में अमेरिकियों ने अपने स्विमिंग पूल्स बनाए थे, सिनेमा घर बनाए थे, स्पास बनाए थे। उन्होंने वहां पे इंपोर्टेड फास्ट फूड चेन बर्गर किंग, पिज्जा हट वगैरह वो बना लिया था। अफगानिस्तान में आप तस्वुर भी नहीं कर सकते इस तरह की चीजों का। इन्होंने बगराम एयरबेस को एक छोटा सा नौ आबादियाती शहर जो है अपनी सहूलत के लिए बना लिया, जो कि सब कुछ छोड़ के चले गए। वहां पे सब कुछ मौजूद है, बस अमरीकी नहीं है। लेकिन यह भी नहीं किया कि किसी के हैंड ओवर करके जाए। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा था कि ये वजूद में कब आती है। इसको सोवियत यूनियन ने बनाया था 1950 में, और बाद में 1980 में उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए, जब कब्जा हुआ था उनका सोवियत यूनियन का, तो उन्होंने बाकायदा इसको अपनी मेन बड़ी जो बेस है वो बना लिया था। उसके बाद सोवियत यूनियन, या यूं कह लें कि मॉस्को की ही एक सपोर्ट की हुई गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान में इंस्टॉल की गई थी, उसका ये हेडक्वार्टर रहा। फिर मुजाहिदीन के हिस्से में, जब अफगान वॉर जीत गए थे मुजाहिदीन, उनके हिस्से में आ गई, और उसके बाद जो है वो 1990 की दहाई में ये तालिबान के हिस्से में आई। 2001 में जब इस पे अमेरिका ने हमला किया अफगानिस्तान में, तो उन्होंने तालिबान को यहां से भगाया और दोबारा जो है अमेरिका इस पे काबिज हो गया। इस वक्त जनरल कोहिस्तानी ये कह रहे हैं, जो कि इसके इंचार्ज है, उन्होंने कहा है कि जो बगराम एयरबेस के इर्द गिर्द के गांव हैं, वहां पर हमें खबरें मिली हैं कि मूवमेंट होना शुरू हो गई है, तालिबान वहां तक पहुंच गए हैं। हमें इस बात का पता है कि किसी भी वक्त बगराम एयरबेस पर हमला हो सकता है, तालिबान हमला करके इसको दोबारा कब्जे में ले सकते हैं। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, काबुल के बाद अफगानिस्तान पर कब्जे की निशानी है बगराम एयरबेस। बगराम एयरबेस जिसके हत्थे चढ़ जाए, वो उसके पास बहुत ताकत आ जाएगी। और ये मैं बात कर रहा हूं बहुत पहले की। अब तो इन्होंने बगराम एयरबेस को एक शहर बना दिया है, अपने आप में एक सल्तनत बना दिया है, तो इसकी अहमियत और बढ़ गई है। वहां पे किसी न किस तरह से, जो वहां पे हजारों फौजी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तालिबान किसी न किस तरह से उसका भी तोड़ निकाल लेंगे, उनको भी स्टार्ट कर लेंगे, हो सकता है अपने इस्तेमाल में ले हैं। अच्छा, एक और काम इन्होंने किया है, जो इनके असलहे का डिपो था, बड़े असलहे का, जो जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट गने और ये मिसाइल वगैरह, स्टिंगर मिसाइल वगैरह, वो इन्होंने तबाह कर दिए हैं अमरीकियों ने जाने से पहले। लेकिन जो छोटे हथियार थे वो उन्होंने रहने दिया ताकि अफगानी फौज इसको इस्तेमाल कर सके। भाई, अफगानी फौज को बताओ तो सही, उस पर तो जो रात के वक्त जो जिन लोगों ने लूटमार की है, अक्सर असला तो उन्होंने कब्जा कर लिया उस पर। वो अफगान गवर्नमेंट या अफगान फौज कहां से छुड़वाएगी, कहां से पता लगवाएगी। तो इस वक्त बगराम एयरबेस तालिबान के निशाने पे है। अमेरिका अफगानिस्तान से तकरीबन निकल चुका है, और जो इंटरेस्टिंग चीजें इस वक्त बगराम एयरबेस पे छोड़ कर गए वो मैंने आपको बता दी है। वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कॉमेंट कीजिएगा, और आखिर में अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।